किसी को बिजली फ्री देना, किसी को पानी फ्री दे देना, ये एक तरह से किसी को निठल्ला बनाने वाली बात है। बिजली फ्री आ रही है भाई साहब, बिल तो अभी भी वैसे ही आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं बिजली को, बताओ कौन से? मेरे घर में भी इतनी कम जो है अभी लाइट यूज़ होती है, 1900 रुपये का बिल आया हुआ। मेरी दुकान का बिल जो है 8-8 रुपये बिल आ रहा है। वो कह रहे हैं दिल्ली को बिजली फ्री कर दी है, कहाँ पे फ्री आ रही है मेरे को बताएं आप। केजरीवाल को हटाना है ऐसे। ऐसा क्यों अंकल जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, कोई भी बात अपने सच कही है आज तक, हर बात झूठ। सिर्फ लच्छेदार बातें बनाने से, जलेबी तलने से कुछ नहीं होता। पब्लिक हर एक को ही समझ रही है अब। जब आदमी फ्री पानी, फ्री बिजली, अभी आपने इतने जनता से पूछा, कुछ मिल लिया है? आपका क्या राय है? मेरे तो राय यही है, ये करने नहीं चाहिए, ड्रामे नहीं करने चाहिए। 8 सालों में क्या काम लगा है आपको केजरीवाल जी का, कि कुछ तो करा होगा 8 सालों में? तो कुछ नहीं दिखा, सब पेपर वर्क में दिख रहा है और कुछ नहीं। ऐसे वोटिंग के लिए जब होता वोट आता तभी दिखता आगे पीछे दोनों। जीरो अब तो बिल आ रहा, अब तो 145 आया, हमारा बिल आ गया 500 रुपये का। ये लो दो और बोलिए। हाँ लीजिए। तेज अगर पटल पे सारी जनता से आप पूछेंगे ना कि जेन्युइन किसके बिल आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि गारंटी के साथ सबके बिल आ रहे हैं। देखिए दिल्ली, हम तो दिल्ली में, हम दिल्ली की बात कर सकते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। गुजरात में उनकी जीत नहीं है। रुपए का काम करते हैं और 100 रुपए की ऐड करते हैं। बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है दिल्ली की जनता में केजरीवाल को लेकर। 100 रुपए की ऐड करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है जो इनके साथ। 40,000 रुपये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ना, उस पर 6 लाख रुपए वो होल्डिंग में खत्म कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ में। मैं आपके साथ जूही। इस वक्त मैं खड़ी हूँ दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में। आइए देखते हैं गुजरात 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की जनता का क्या राय है, क्योंकि दिल्ली से ही केजरीवाल दिल्ली मॉडल लेकर गुजरात को जा रहे हैं। केजरीवाल का क्या काम दिखा है आपको पिछले 8 सालों में? दिल्ली वालों ने दिल्ली के काम के लिए दिया था, ये तो पता नहीं था ना कि वो समझ गए होंगे आप मैं क्या कहने जा रहा हूँ। दिल्ली तो लावारिस पड़ी है, दिल्ली तो लावारिस पड़ी है। एक भी आदमी मुझसे कह दे कि केजरीवाल दिल्ली में कितना डरता, क्योंकि वो थोड़ी सी है ना दिशा बदल रहे हैं अपनी। वो प्रधानमंत्री की दौड़ में लग गए शुरू से ही। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा खाने को मिल जाए ना तो वो कहता है यार ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। बाद में पता चलता है पेट में दर्द हो गया और डॉक्टर पे बैठा हुआ है, दवाई ले रहा है। ये होगा। क्या लगता है आपको, सहमत है इनकी बातों से? मैं इनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ और बिल्कुल इन्होंने जो कुछ भी कहा, एक एक शब्द बहुत ही सत्य है और पूरी तरह से बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला है और बहुत ही बढ़िया बोला है। भाई मैं इनके साथ इनका समर्थन करता हूँ, साथ में मोदी जी का भी समर्थन करता हूँ। जिस तरह से देश का, हमारे विश्व के अंदर कोई भी एक तरह सा नामो निशान कुछ नहीं था, आज विश्व के अंदर देखिए आप, देश के जो है नाम हो रहा है, मजबूत कर रहा है हर तरीके से। जो गिने चुने देशों के अंदर हमारा नाम आ रहा है, हमारे मतलब विश्व के अंदर पूरे आ रहा है, तो वो मोदी जी का ही उसके अंदर विशेष कारण है। केजरीवाल जी का कहना है कि पिछले 8 सालों में उन्होंने दिल्ली को लंदन जैसा बना दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में उनकी तस्वीर छपी थी दिल्ली के शिक्षा स्कूलों का। मैडम ऐसा है, दूर के ढोल सभी को सुहावने लगते हैं, लेकिन अंदर खाते आप जाके देखिए, ऊपर में वो होर्डिंग्स लगा दिए। टीचर्स की वही हालत है, उनको हर चीज़ उनके ऊपर लोड डाल दिया जाता है। आप ये कराइए, आप ये कराइए, आप ये कराइए, लेकिन कागज़ों में तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं हो रहा किसी भी तरीके से, कैसे भी। आप लोगों के लिए कुछ करा है? मिडिल क्लास फैमिली के लिए, गरीबों के लिए कुछ करा है केजरीवाल जी ने, जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ फ़ायदा हुआ है, कुछ तो फ़ायदा हुआ है? केजरीवाल जी को मिडिल क्लास ने ही वहाँ पर पहुँचाया था और उनसे बहुत सारी होप थी कि ये कुछ करेंगे, क्योंकि एक तरह से ये IAS ऑफिसर भी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, तो इस विश्वास करके इनको जो है जनता ने अपने सर माथे बिठाकर इतना सपोर्ट किया, लेकिन वो उनकी उम्मीदों पर किसी भी तरीके से कैसे भी खरे नहीं उतरे। किसी को बिजली फ्री देना, किसी को पानी फ्री दे देना, ये एक तरह से किसी को निठल्ला बनाने वाली बात है। बिजली फ्री आ रही है भाई साहब, बिल तो अभी भी वैसे ही आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं बिजली को, बताओ कौन से? मेरे घर में भी इतनी कम जो है अभी लाइट यूज़ होती है, 1900 रुपये का बिल आया हुआ। मेरी दुकान का बिल जो है 8-8 रुपये बिल आ रहा है। वो कह रहे हैं दिल्ली को बिजली फ्री कर दी है, कहाँ पे फ्री आ रही है मेरे को बताएं आप। उन्होंने तो कहा है कि 200 यूनिट तक फ्री आती है, पानी मुफ्त आता है। पानी मुफ्त कर दिया है, बिजली मुफ्त कर दिया, 200 यूनिट फ्री कर दिया है। कौन सा, वही तो पूछा कौन सा यूनिट फ्री करा, हमें भी तो पता चले। सबके बिल आ रहे हैं इतने ज़बरदस्त, कौन कह रहा फ्री हो गया? उन्होंने कहा पूरे दिल्ली फ्री कर दिया हमने सब कुछ। क्या चीज़ फ्री हुई है? केजरीवाल जी तो कहते हैं कि उन्होंने करा है ऐसा कुछ। कहते ही तो है ना, करते तो नहीं है, खाली कह ही तो रहे हैं मैडम।
करके दिखाएं। करने में कौन सा आ रहे हैं? सिर्फ अगर मिडिल क्लास जो लोअर तबके हैं उनको खुश करने के लिए, वोटिंग बैंक के लिए उनको फ्री दे रहे हो तो फ्री दे रहे हो, मिडिल क्लास को तो सब कुछ मिला रहा है। लेकिन गरीब खुश है कि उन्हें फ्री का बिजली मिल रहा है। कोई तो बात है, वो सिर्फ उन्हीं को खुश कर रहे हैं ना, और किसको खुश कर रहे हैं? मिडिल क्लास को तो नहीं हो रहे खुश, उसे भी अब सिर्फ वोटिंग बैंक के चक्कर में उन्हीं को खुश कर रहे हैं, और किसको खुश कर रहे हैं? बाकी सबके 8 सालों में क्या काम लगा है आपको केजरीवाल जी का कि कुछ तो करा होगा 8 सालों में? तो कुछ नहीं दिखा, सब पेपर वर्क में दिख रहा है और कुछ नहीं है। सिर्फ वोटिंग के लिए जब होता वोट आता तभी दिखता आगे पीछे दोनों। 0 अब तो बिल आ रहा, अब तो 145 आया हमारा बिल आ गया 500 रुपये का। ये लो दो और बोलिए। हाँ लीजिए, हाँ इधर भी ऐसा केजरीवाल जी कहते हैं, आप धरातल से चेक करिए। हमारा खुद का बिल आया, हम ग्रीवांस के लिए वहाँ जल बोर्ड गए बुराड़ी में, उन्होंने कहा कि 1 महीने बाद एक ग्रीवांस आ जाएगा, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ये बिल जो है सबका आएगा, चूँकि फ्री आपने लिया है तो ये 10-10, 5-5 रुपये करके 3-3 हज़ार रुपये सबके बिल आए हैं। तो ये अगर पटल पे सारी जनता से आप पूछेंगे ना कि जेन्युइन किसके बिल आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि गारंटी के साथ सबके बिल आ रहे हैं। होल्डिंग लगाने से सारी पार्टियां होल्डिंग लगा के कह देती हैं कि फ्री मैं कर रहा हूं, फ्री नहीं है। ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, फ्री नहीं है। लेकिन वो तो दिल्ली मॉडल लेकर जा रहे हैं गुजरात, इस बार कह रहे हैं कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत होगी। मैडम नहीं हो सकती। देखिए दिल्ली, हम तो दिल्ली में, हम दिल्ली की बात कर सकते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। गुजरात में उनकी जीत नहीं है। आप लोग ना खुश हैं तो आप एक के साथ एक मुफ्त दे रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? वो कह रहे हैं जनता का टैक्स जनता के पास ही वापस आ रहा है, तो आप ले लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ आप, सारी जनता खड़ी है यहाँ पर, आप सबसे पूछिए कि कितने लोगों को फ्री पानी आ रहा है, कितने लोगों को फ्री बिजली आ रही है, यही जनता बता देगी आपको। सबसे बात कर लीजिए आप। पर दिल्ली मॉडल क्या है जो वो बार बार जिसकी बातें करते रहते हैं वो? मैडम देखिए, वो बोल रहे हैं तो उनको बोलने में तो कोई रोक नहीं सकता ना। आप जनता से पूछ सकते हैं, जनता अपना जवाब दे सकती है, ये चीज़ें। तो क्या लगता है आपको, इस बार आप आम आदमी पार्टी को मौका नहीं देंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी गुजरात में नहीं आने वाली है। आम आदमी पार्टी और जगह आए। कांग्रेस आ सकती है? नहीं, कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं आएगी, उसका तो सवाल ही नहीं है, उसका तो नाम ही मत पूछो। सोनिया गांधी जी ने परसों ही बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली है, अपने मैनिफेस्टो में कहा है उन्होंने कि अगर इस बार 2022 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है तो वो 500 का सिलेंडर कर देंगे, मुफ्त की सुविधाएं देंगे, गरीबों का भला करेंगे और महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, जो कि अभी तक बीजेपी ऐसा नहीं कर पाई है। मैडम देखिए, अगर हमें जीतना है, हम एक पार्टी बनाते हैं तो पार्टी बनाने के लिए फ्री हर चीज़ करना और उसको करना बहुत फ़र्क होता है। सोनिया गांधी नहीं आ सकती 2024 में, आप लिख लो, प्राइम मिनिस्टर के लिए वो आ ही नहीं सकती हैं। कहीं आप आना और फिर इंटरव्यू लेना, और 2024 में भी जनता बिल्कुल नकारने वाली है। तो दिल्ली का मुद्दा क्या है इस बार? दिल्ली की जनता को क्या लगता है इस बार का उनका मुद्दा क्या होने वाला है जनता का, जिसको लेकर केजरीवाल को हटाना है। ऐसा क्यों अंकल जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, कोई भी बात उन्होंने सच कही है आज तक, हर बात झूठ। सिर्फ लच्छेदार बातें बनाने से, जलेबी तलने से कुछ नहीं होता। पब्लिक हर एक को ही समझ रही है अब। जब आदमी फ्री पानी, फ्री बिजली, अभी आपने इतने जनता से पूछा, कुछ मिल लिया है? आपका क्या राय है? मेरे तो राय यही है, ये करने नहीं चाहिए, ड्रामे नहीं करने चाहिए। जो बात है क्लियर करो। आप कह रहे हो कांग्रेस, 70 साल में कांग्रेस ने क्या कर लिया, जो अब 4-5 साल मोदी के लिए आ रहे, कोई आया कर रहे हैं। इतना टाइम तो दो उसे कुछ करने के लिए। लेकिन अभी जो ये मोरबी में ब्रिज टूटा है, इस पे विपक्षियों को मौका मिल गया है कि बीजेपी पे हमला करने का। होती तो ये पुल बच जाता, या केजरीवाल होता ये पुल बचा लेते। इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी की नाकामी है, जिसकी वजह से 150 से ज्यादा लोगों की जान गई है। पब्लिक के जो वहाँ के लोग बात जो उन्होंने पकड़े हैं, जो खा पी रहे हैं वहाँ पे लोग, जो बैठे हैं कुर्सी पे और कम टेंडर में वो पास कर लेते हैं और ये चीज़ कर देते हैं, तो ये उनकी नाकामी है। भाई साहब, बीजेपी कहाँ से आ गई? बीजेपी क्या वो वहाँ तोड़ने गई थी? बीजेपी की सरकार है ना वहाँ पर गुजरात में। गवर्नमेंट है। आज भगवान के ऊपर गालियाँ देते तो भगवान बैठे हुए हमारे साथ ये नहीं कर रहे, तो ये तो कोई सवाल नहीं है। 8 सालों से केजरीवाल जी दिल्ली में शासन कर रहे हैं, कुछ तो काम करा होगा उन्होंने, कुछ तो किया होगा। क्या काम करा है? देखो 10 आदमी होते हैं ना, 2 आदमियों के लिए काम हो जाता है, वो 2 आदमी झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। क्यों? उनके ये लो, और तुम लोग इससे बड़ा मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकता मैडम। यही हालात होंगे और आगे आने वाले पीरियड में यही होगा। रुपये का काम करते हैं और 100 रुपये की ऐड करते हैं। बड़ी नाराज
नाराजगी देखने को मिल रही है दिल्ली की जनता में केजरीवाल को लेकर। 100 रुपए की ऐड करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है जो इनके साथ। 40,000 रुपया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ना, उस पर 6 लाख रुपए वो होल्डिंग में खत्म कर देते हैं। एक पे एक उन्होंने दारू मुफ्त करा था। हाँ, आदमियों को मजा आ रहा है, एक घर में जो एक पी रहा था वो 2 पीने लगा, है ना वो। और अब जो है, अब वो कह रहे मुझे दो तो वो अपने क्या करे, अब वो क्या करे। उसे तो रबत 2 क्वार्टर का हो गया डेली, अब वो 1 क्वार्टर से गुजारा नहीं हो रहा है। वो अपने घर के बच्चों को मार रहे हैं और बीवी को मार रहे हैं। किला पैसे मेरे पास है ही नहीं, तो यही होगा। इन्हें तो बर्बाद करने वाले और कोई काम नहीं करा है। अन्ना हजारे की छाती पे पैर रख के सीएम बन गए। आपको फ्री नहीं चाहिए, फ्री बिजली, फ्री पानी, कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं है मैडम, ये सब बेकार की बात है। और जो महंगाई बढ़ रही है, केजरीवाल जी का कहना है कि बहुत महंगाई बढ़ी है बीजेपी के राज में। उनसे कहो तुम्हें प्रधानमंत्री बना दे, तुम रोक दोगे? नहीं रोक सकता कोई भी। वो रोक देगा क्या? नहीं रोक पाएगा कोई भी नहीं। देश चल, ये बातें बनानी तो बहुत अलग बात है, जब कुर्सी पे बैठ के काम करना पड़ता है ना, वो बहुत अलग बात है। उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती है, बहुत कुछ होता है। इन्होंने हर बात पे कह देंगे एलजी कर रहे हैं या मोदी कर रहे हैं, बस इसके अलावा इन्हें कुछ कहना नहीं आता। वो तो कहते हैं कि मोदी सीबीआई, ईडी इन सब का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने विपक्ष को गिराने के लिए। ये तो हर एक कोई कहेगा, इनमें क्या बात है। झूठा इल्जाम लगाए जा रहे हैं मनीष सिसोदिया पे। मनीष सिसोदिया पे झूठा इल्जाम लगाकर उनको फंसाया जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा सके। एक बात है, उन्होंने नौकरी काहे को छोड़ी जब वो 2 लाख रुपए की नौकरी कर रहे थे? उन्हें लालच नहीं था सीएम बनने का? क्यों? नोट कमाने के लिए आए थे ना। ये जनता की सेवा करते, फिर क्यों नहीं उन्होंने अन्ना हजारे के साथ जुड़ते? सीएम बनने की क्या जरूरत थी?